नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 36 नंबर पर हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत किसे है जिसे इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। डिजिटल वाटरमार्क, इंक्रिप्शंस ऑफ डेटा, प्लगइन्स, यूनिकली एनकोडेड लाइसेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये है क्या, पहले ये बताइए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है किसी भी आविष्कार या अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई भी क्रिएशन किया जाता है, चाहे लिटरेचर वर्क है, साउंड या उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है, उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसे लीगल राइट्स दिए जाते हैं। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्रियल, इसके अंतर्गत आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब आते हैं, और है कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी भी ऑथर के द्वारा अपनी बुक लिखी जाती है तो ऑथर इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ये ऑथर की डेथ के आफ्टर 60 ईयर्स तक ये कॉपीराइट माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है जिसमें इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है? तो इसके अंतर्गत आंसर है आपका प्लगइन्स। ठीक है, डिजिटल वाटरमार्क, इंक्रिप्शंस ऑफ डेटा, यूनिकली एनकोडेड लाइसेंस, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन? कॉलन क्लासिफिकेशन में किस तरह का नोटेशन, अंकन यूज़ किया गया है? तो नोटेशन कितने प्रकार का होता है? अंकन नोटेशन, प्योर नोटेशन और मिक्स्ड नोटेशन। प्योर नोटेशन आपका डीडीसी में और मिक्स्ड नोटेशन है आपका कॉलन क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? मिक्स्ड नोटेशन, ये आपका कॉलन क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी सोर्सेज? इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत नहीं आता है? टेक्स्ट बुक्स, डाइजेस्ट, एनसाइक्लोपीडिया एंड थीसिस, बताइए। तो डॉक्यूमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ये है डेनिस ग्रॉगन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डेनिस ग्रॉगन के द्वारा, हैंसन इनके द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कौन सा है जो सेकेंडरी सोर्स नहीं है? जो फर्स्ट टाइम कोई पब्लिश होता है ना, जिसका फर्स्ट टाइम जिसको यूज़ किया जाता है, काम किया जाता है, वो सभी प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। तो इसमें है जो सेकेंडरी सोर्स नहीं है वो है आपका थीसिस, क्योंकि थीसिस आपका है प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन। बहुत ही आसान है, आपको सबको आता होगा। डीडीसी
डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका है 1876, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1895, कॉलन क्लासिफिकेशन 1930 एंड बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है आपका 1935। डीडीसी मेल्विन डीवी के द्वारा, यूडीसी पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफोंटेन, कॉलन क्लासिफिकेशन एस आर रंगनाथन सर, और बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन एच ई बिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्टेड ऑफ। फर्स्ट डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के पहले एडिशन में कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस, 44 पेजेस, 124 पेजेस या 144 पेजेस? बताइए। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें फर्स्ट एडिशन है आपका 44 पेजेस। 44 पेजेस, 12 पेज इंट्रोडक्शन, 12 पेज शेड्यूल एंड 18 पेज आपका है इंडेक्स। तो 44 पेजेस है फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी। फर्स्ट एडिशन, इसका टाइटल क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड arranging the books and pamphlets of a library। ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला फर्स्ट एडिशन का टाइटल था। ठीक है, सभी को पता है कॉलन क्लासिफिकेशन में कितना है? 7 टेबल्स हैं। 23rd एडिशन, उसमें 6 टेबल हो गई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन, टू फ्रॉम क्लास नंबर ऑफ बायोग्राफी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विच ACI इज यूज्ड। ACI फुल फॉर्म ACI का एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट केवल एप्लीकेबल बिफोर स्पेस, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस एंड एप्लीकेबल आफ्टर टाइम। और PCI पॉस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट कहाँ पे यूज होता है? PMNE। पर्सनैलिटी, मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें बायोग्राफी का है आपका क्लास नंबर फॉर बायोग्राफी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ ACI इज यूज्ड। इसमें W बायोग्राफी भी कहते हैं, लेकिन ये केस स्टडी Y7 के पीरियोडिकल। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कि इसका इसमें Y7 आएगा या W बायोग्राफी आएगा। ठीक है, W बायोग्राफी या Y7 केस स्टडी के पीरियोडिकल है आपका। नेक्स्ट, प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्ट ऑफ। ISBN
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसमें प्रीफिक्स का एलिमेंट आपसे पूछा गया है, कितने होते हैं इसमें? 5, 3, 4 या 2, बताइए। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर फर्स्ट टाइम किसने क्रिएट किया था ISBN को? बताइए। फर्स्ट टाइम क्रिएटेड बाय 1966 में, फर्स्ट टाइम क्रिएटेड बाय गॉर्डन फॉस्टर। 1967 में, नोट कर लीजिएगा, 1967 में 10 digit ISBN developed by ISO 1970। 1967 में डेविड विटेकर इनके द्वारा SBN स्टैंडर्ड बुक नंबर इन UK इसको पहचाना गया था। ISO फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1 जनवरी 2007 से पहले ISBN 10 डिजिट में था और आफ्टर 1 जनवरी 2007 में ये हुआ 13 डिजिट। ठीक है, 13 डिजिट में हो गया था ये। 10 + 3 का जो ये नंबर ये है EAN। EAN मतलब यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ISBN डिवाइडेड कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। पहला है आपका प्रीफिक्स एलिमेंट। प्रीफिक्स एलिमेंट ये कितना होता है? 3 डिजिट, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। 3 डिजिट, 3 डिजिट इसमें EAN। EAN अभी पहले बताया था, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। 1 जनवरी 2007 के बाद इसको ऐड किया गया है। प्रीफिक्स इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट होते हैं, 978 और 979 अलॉटेड एज EAN। फिर सेकंड है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, ये 1 से लेके 5 डिजिट इसका लेंथ होता है। फिर थर्ड है आपका पब्लिशर एलिमेंट, ये 7 डिजिट तक इसका लेंथ, इट कैन बी अप टू 7 डिजिट इन लेंथ। फिर है आपका पब्लिकेशन टाइटल एलिमेंट, अप टू 6 डिजिट इन लेंथ। फिर लास्ट है आपका चेक डिजिट, चेक सम डिजिट। सिंगल डिजिट यूज फॉर एरर डिटेक्शन, सिंगल डिजिट इसमें होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स कितने एलिमेंट्स हैं? प्रीफिक्स में 3 एलिमेंट का होता है।
प्रीफिक्स एलिमेंट कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स। यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहा जाता है, 1 जनवरी 2007 के बाद ऐड हुआ है। रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट 1 से लेके 5 डिजिट। फिर पब्लिशर एलिमेंट इट कैन बी अप टू 7 डिजिट। टाइटल एलिमेंट 6 डिजिट, अप टू 6 डिजिट इन लेंथ, ये मैक्सिमम आपको बताया जा रहा है। चेक डिजिट सिंगल डिजिट है। और वैसे 3, 2, 4, 3, 1 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स में है ISBN। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन चैन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज डेरिव्ड फ्रॉम। चैन प्रोसीजर में, चैन श्रृंखला प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स इज डेरिव्ड फ्रॉम कहाँ से लिया जाता है? कॉल नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कलेक्शन नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट या एक्सेशन नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो चैन प्रोसीजर में किसको यूज़ करते हैं? किस क्लास नंबर को। क्लास नंबर से हमें सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट ये हमें मिलता है क्लास नंबर से। नेक्स्ट, द स्पेन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू। स्पेन ऑफ कंट्रोल संबंधित है इफेक्टिव एक्टिविटीज़, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स या नंबर ऑफ अथॉरिटीज़। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज राइट आंसर। When idea get organized or systematized in the form of a body of idea is formed, बताइए। आइसोलेट, सब्जेक्ट, नॉलेज या वर्ड। कहाँ से मिलता है? हम इस फॉर्म्ड सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी आइडिया उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमैटिक रूप से उसको करते हैं, तो कौन से? बॉडी ऑफ आइडिया इज ए सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज ए पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? यूनिवर्सिटी हैंडबुक बताइए किसका पब्लिकेशन है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डेसीडॉक, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या AIO एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी हैंडबुक ये पब्लिश्ड हुआ है 2006 में। रेफरेंस बुक है और किसके द्वारा पब्लिश है? AIU। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933, ALA 1876। डेसीडॉक फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है डेसीडॉक के नागेश्वरा राव। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? 29 जुलाई 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SDI is a kind of which service? SDI, Selective Dissemination Service. SDI, Selective Dissemination Service. ये है पर्सनल करंट अवेयरनेस सर्विस, प्रोवाइडिंग, रिसर्चर को प्रोवाइड करवाता है विद द लेटेस्ट। अब SDI कॉन्सेप्ट फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? SDI HP लुहान IBM 1961। ये मेथड यूज़ किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर टू प्रोवाइड CAS as SDI refers to tools and researcher used to keep user informed on new resources. SDI की क्या विशेषता है? SDI आंसर देता है टू स्पेसिफिक क्वेरी सिंगल पर्सन बेस्ड है। स्पीड एंड करेंसी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके SDI के, क्या क्या बनते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट्स और यूज़र्स, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। तो SDI देन आंसर इसका है इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस? CAS, रेफरेंस सर्विस में ही CAS और SDI सर्विस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लास नंबर ऑफ ए बुक शोज, एक बुक का क्लास नंबर क्या शो करता है? बताइए। कैटेगरी ऑफ द बुक, की बुक किस कैटेगरी की है? सब्जेक्ट ऑफ द बुक, की बुक किस सब्जेक्ट की है? उसका साइज या कलेक्शन। तो क्लास नंबर ऑफ ए बुक शो करता है आपका कि बुक कौन से सब्जेक्ट की है। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट ऑफ द बुक। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मिस मार्गरेट मान इज मैनली रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्गरेट मान, इनका नाम किससे रिलेटेड है? डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो इनका नाम है कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। सूचीकरण, मार्गरेट मान, इनका है 1873 से 1960। ये लाइब्रेरियन रहे हैं, लाइब्रेरियन, एजुकेटर, द रोल ऑफ, इनका रोल रहा है द रोल ऑफ थ्योरी इन cataloging. She taught to see cataloging classification as essential service to library users. इन्हें contribution to the science of library cataloging
के उससे जाना जाता है। तो इसमें आएगा आपका कैटलॉगिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते होंगे क्वेश्चन, आपने अपना इसका नोट्स बनाते रहते होंगे आप। 21st edition of DDC consists of how many volumes? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 21st एडिशन कितने वॉल्यूम में है? 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम या 5 वॉल्यूम्स, बताइए। तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन से 15 एडिशन तक ये 1 वॉल्यूम में था, 16 से 17th एडिशन 2 वॉल्यूम में, 18 से 19th एडिशन 3 वॉल्यूम में, और 20 से 23rd एडिशन ये 4 वॉल्यूम में रहा है। तो अपना आंसर अपने सामने है, कितने वॉल्यूम रहे बताइए? 4 वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेशन वर्क इज डन इन, एक्सेशन वर्क कौन से उसका काम है बताइए? टेक्निकल सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, क्लासिफिकेशन सेक्शन या सर्कुलेशन? टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। एक्विजिशन सेक्शन रिलेटेड टू एक्सेशन वर्क, राइट आंसर। सर्कुलेशन में इशू एंड रिटर्न वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स मेन एंट्री फॉर ए सीरियल पब्लिकेशन published by a commercial publisher will be under, इसमें क्या आंसर आएगा आपका? कॉरपोरेट बॉडी, टाइटल, एडिटर, नॉन ऑफ द दीज, बताइए। तो किसके अंदर आएगा ये? इसका ये बनेगा टाइटल। टाइटल के अंतर्गत आपकी मेन एंट्री बनेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेटा अबाउट डेटा इज नाउन इज डेटा बैंक, माइक्रो डेटा, डेटाबेस या मेटा डेटा? तो डेटा अबाउट डेटा इज ए मेटा डाटा इज राइट आंसर। मेटा डेटा कि डेटा दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, कितने तरह के होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेफरेंस, स्टैटिस्टिकल एंड लीगल, ठीक है, ये सभी हैं। तो मेटा डेटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिनोट सी इन फॉलोइंग फार्मूला बुक नंबर हर अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन? तो इसमें सी आपसे पूछा गया है कि इसमें इस फार्मूला में किसको डिनोट करता है? ये है आपका बुक नंबर का फार्मूला। एल है आपका लैंग्वेज, एफ फॉर्म, वाई ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ए एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, बी वॉल्यूम नंबर, एस सप्लीमेंट नंबर, सी कॉपी नंबर, एंड EVN इवैल्यूएशन नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कॉपी नंबर। नेक्स्ट,
डायरेक्टिंग यूज़र टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। बताइए। डायरेक्टिंग यूज़र टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेफरल सर्विस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ओपेक फुल फॉर्म क्या है ओपेक का? ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पर्सनल एक्सेस कैटलॉग या ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो राइट आंसर है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट, phonics schedules are available in following classification scheme। phonics schedule बताइए कौन सी क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है? तो ये है आपका फोनिक्स शेड्यूल अवेलेबल इन DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में फोनिक्स शेड्यूल अवेलेबल है। कॉलन क्लासिफिकेशन 33 1876 DDC बता दिया है ये सारा आपको। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। प्रेजेंट ISBN का फिर नंबर आया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट। ये आपको जस्ट अभी बताया गया था कि 1 जनवरी 2007 से पहले डिजिट था 10 और 1 जनवरी 2007 के बाद डिजिट हुआ 13 डिवाइडेड पार्ट इनटू 5। ये डिटेल में बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत कौन सा है जो प्रोहिबिटेड है? डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, ये भी प्रोहिबिटेड है। प्लेसिंग और अदर कॉपीराइट प्रोटेक्ट टू डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट, डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इन द फोल्डर। ये तीनों ही इसका आंसर हैं। व्हाट इज नाउन when a catalog in which some entries are in under entries and some are word entries as per the classified catalog code with additional register for dictionary catalog code of SR रंगनाथन। कौन सा इसमें आएगा कैटलॉग कोड? आंसर साथ में ही दिया गया है आपका। तो ये है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग। ये कैटलॉग है जिसमें कुछ एंट्रीज नंबर एंट्रीज हैं और कुछ इसमें वर्ड एंट्रीज हैं। तो ये है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग। 1934 में बनाया गया है डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा। ISSN फुल फॉर्म बताइए। ISSN के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ISSN है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर यूनिक डिजिट नंबर है यूज टू आइडेंटिफाई सीरियल पब्लिकेशन। 8 डिजिट का नंबर है जो सीरियल पब्लिकेशन को दिया जाता है। ठीक है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। बताइए। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट एडिशन आया है इसका 1967। फिर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 78 और रिवाइज्ड एडिशन है इसका 1988। ठीक है। तो राइट आंसर है 1978। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो किस तरह से बनेगी इसकी?
ये वाली इसमें दिल्ली एजुकेशन ये कैपिटल में रहता है, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए बुक इज प्रिंटेड अगेन विथ सब्सटेंशियल चेंजेस और विथ एडिशन इन टेक्स्ट, क्या कहलाता है बताइए। बुक है, दोबारा इसको प्रिंट किया गया है कुछ सही सब्सटेंशियल चेंजेस के साथ, तो रीप्रिंट, मल्टी वॉल्यूम बुक, एडिशन या ट्रांसलेटेड बुक। तो इसका राइट आंसर है आपका एडिशन। एडिशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, MHRD has formed eShodh Sindhu, merging which consortia initiative out of the following। कौन कौन से eShodh Sindhu कंसोर्शिया, कौन कौन से कंसोर्शिया मर्ज हुए हैं इसमें? शोध गंगोत्री इनफ्लिबनेट का है, सिनॉप्सिस सबमिट की जाती है इसमें। eShodh सिंधु हुआ है UGC इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडेस्ट AICTE, इन तीनों को मर्ज करके eShodh सिंधु बना है। शोध गंगा, इसके अंदर थीसिस सबमिट की जाती हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कंटिन्यू स्टडी कीजिए। टेक केयर। थैंक यू।